नमस्कार दोस्तों। आज हम लेकर आए हैं श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 3 कर्मयोग के श्लोक 21 से 43 तक का गूढ़ ज्ञान, वह भी सरल हिंदी में और जीवन से जुड़े दो उदाहरणों के साथ। यह ज्ञान न सिर्फ हमारे विचारों को उजागर करेगा बल्कि जीवन के प्रति हमारी सोच को भी बदल सकता है। तो ध्यानपूर्वक सुनिए, क्योंकि यह सिर्फ श्लोक नहीं, ये हमारे जीवन जीने की कला है। हाँ तो दोस्तों, अब हम असली मुद्दे पर आते हैं। श्लोक का अर्थ हम समझेंगे। जो श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करता है, अन्य लोग उसी का अनुसरण करते हैं। वह किसी आचरण को प्रमाण मानता है, समाज उसी के अनुसार चलता है। जैसे अगर एक शिक्षक ईमानदारी से समय पर आता है तो छात्र भी समय का पालन करते हैं। अगर एक नेता रिश्वत से दूर रहता है तो उसके अधीनस्थ भी भ्रष्टाचार से बचते हैं। हे अर्जुन, मुझे तीनों लोकों में कोई कर्तव्य नहीं है, फिर भी मैं कर्म करता हूँ, क्योंकि मैं कर्म से विमुख नहीं होता। एक सीईओ को शायद ऑफिस आने की ज़रूरत ना हो, लेकिन फिर भी वह आता है ताकि टीम प्रेरित हो। माता पिता को कुछ नहीं चाहिए बच्चों से, फिर भी वे उनके लिए काम करते हैं। अगर मैं कर्म ना करूं, तो सभी मनुष्य भी मेरा अनुसरण करके कर्म छोड़ देंगे। अगर कोई गुरु साधना छोड़ दे तो शिष्य भी लक्ष्यहीन हो सकते हैं। अगर एक कप्तान अभ्यास ना करे तो टीम का उत्साह घट जाता है। यदि मैं कर्म ना करूं तो ये सभी लोग नष्ट हो सकते हैं। मैं समाज में अराजकता फैलाने वाला बन जाऊंगा और प्रजा का विनाश कर दूंगा। अगर ट्रैफिक पुलिस नियम ना माने तो सड़क पर अव्यवस्था फैल जाती है। अगर बड़े भाई बहन और गैर जिम्मेदार बने तो छोटे भी बिगड़ सकते हैं। अज्ञानी लोग आसक्त होकर कर्म करते हैं, पर ज्ञानी व्यक्ति बिना आसक्ति के कर्म करता है ताकि समाज का कल्याण हो। डॉक्टर पैसे के लिए नहीं, सेवा भावना से इलाज करता है। शिक्षक केवल तनख्वाह के लिए नहीं, समाज निर्माण के लिए पढ़ाता है। ज्ञानी व्यक्ति को अज्ञानी लोगों का बुद्धि भ्रमित नहीं करनी चाहिए, उन्हें प्रेरित करना चाहिए ताकि वे अपने कर्म करते रहें। अगर किसान अंधविश्वासी हो तो वैज्ञानिक उसे समझा बुझाकर नवाचार अपनाने को कहे। शिक्षक छात्र को डांटने के बजाय सही शिक्षा दे। प्रकृति के गुणों द्वारा सभी कर्म किए जाते हैं, पर अहंकार से अंधा मनुष्य सोचता है कि मैं ही करता हूँ। कोई कलाकार कहे कि मैं ही सब कुछ हूँ, जबकि प्रेरणा तो प्रकृति से आई है। कोई खिलाड़ी अपनी मेहनत का श्रेय अकेले ले, लेकिन टीम भी उसमें है। जो तत्व को जानने वाला हो वह समझता है कि गुण ही गुणों का कर्म कर रहे हैं, इसलिए वह मोह नहीं करता। डॉक्टर ऑपरेशन करते समय भावनाओं में नहीं बहता, वह अपना कर्तव्य करता है। योगी भीड़ में रहते हुए भी मन से अलग रहता है। प्रकृति के गुणों में मोहित होकर लोग कर्मों से लिप्त हो जाते हैं। ज्ञानी व्यक्ति उन्हें विचलित ना करे बल्कि धीरे धीरे मार्ग दिखाए। अगर कोई शराबी है तो उसे धीरे धीरे समझाया जाए, ना कि तुरंत दोषी ठहराया जाए। बच्चा गलती करे तो डांटने के बजाय मार्गदर्शन किया जाए। अपने सारे कर्म मुझे समर्पित करके ममता और आशा से रहित होकर शांत चित्त से कर्म करो। एक सच्चा भक्त सेवा करते समय फल की इच्छा नहीं करता। सैनिक देश के लिए लड़ता है, ना कि व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए। जो लोग श्रद्धा और बिना ईर्ष्या से इस मत का पालन करता है, वे कर्म के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं।
जो नियम पूर्वक योग करता है वह मानसिक शांति प्राप्त करता है। ईमानदारी से अपना धर्म निभाता है, उसे कोई पछतावा नहीं होता। जो लोग मेरी इस शिक्षा को आलोचनात्मक दृष्टि से देखते हैं और इसका पालन नहीं करते, वह ज्ञान से भ्रमित है और नष्ट हो चुके हैं। उन्हें समझो कि उनका विवेक समाप्त हो गया है। जैसे कोई व्यक्ति सत्य की जगह झूठ को चुनता है, यह जानने के बाद भी तो वह स्वयं को धोखा दे रहा होता है। कोई कर्मचारी ईमानदारी के नियमों का मजाक उड़ाता है, लेकिन अंततः नौकरी के साथ हाथ धो बैठता है। ज्ञानी व्यक्ति भी अपनी प्रकृति के अनुसार ही कार्य करता है। सभी जीव अपनी प्रवृत्ति का अनुसरण करते हैं, तो केवल दबाव डालने से कुछ नहीं होता। जैसे एक क्रोधित स्वभाव का व्यक्ति जब तक भीतर से शांत नहीं होता, तब तक गहरी नियंत्रण व्यर्थ है। एक विद्यार्थी को अगर पढ़ाई में रुचि नहीं है, तो केवल डांटने से नहीं, प्रेरणा देने से वह बदलेगा। हर इंद्रिय के लिए राग और द्वेष स्वाभाविक है, परंतु मनुष्य को उनके वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वह ही उसकी आध्यात्मिक उन्नति का बाधा है। जैसे स्वादिष्ट भोजन का अत्यधिक आकर्षण स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। किसी व्यक्ति से द्वेष रखने से मन अशांत रहता है, चाहे वह कितना भी बड़ा ज्ञानी क्यों न हो। अपने दोष युक्त धर्म का पालन करना दूसरों के धर्म को उत्तम रूप में निभाने से बेहतर है। अपने कर्तव्य में मरना भी श्रेयस्कर है। दूसरे के धर्म में प्रवृत्ति भय पैदा करती है। जैसे एक किसान अगर व्यापारी बनने की कोशिश करे, तो ना वो खेती संभाल पाएगा और ना व्यापार। एक बच्चा अगर टॉपर की नकल करे, तो अपनी पहचान खो देता है और आत्मविश्वास भी। अर्जुन पूछते हैं, हे कृष्ण, मुझे अपनी इच्छा ना होते हुए भी पाप क्यों कराते हैं? जैसे कोई उसे बलपूर्वक करवा रहा हो। कोई व्यक्ति जानता है कि चोर गलत है, फिर भी अवसर पाने पर कर बैठता है। एक छात्र सोचता है कि नकल नहीं करनी चाहिए, लेकिन दबाव में आकर कर दे बैठता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यह काम और क्रोध ही इच्छा को सबसे बड़ा शत्रु है, जो रजोगुण से उत्पन्न होता है। यह तृष्णा कभी नहीं बुझती और बड़े पापों की जड़ है। लालच के कारण व्यक्ति रिश्वत लेता है और पकड़ा जाता है। क्रोध में आकर कोई रिश्ता तोड़ देता है और बाद में जोड़ना मुश्किल हो जाता है। जैसे धुआं आँख को ढक देता है, धूल दर्पण को ढक देती है और गर्भ शिशु को, वैसे ही कामना ज्ञान को ढक देती है। एक उदाहरण सहित, आध्यात्मिक इच्छा इंसान को अपने वास्तविक उपदेश से भटका देती है। क्रोध में व्यक्ति सत्य नहीं देख पाता, जैसे गंदा शीशा चेहरा नहीं दिखाता। हे अर्जुन, यह कामना अग्नि के समान है, जो कभी शांत नहीं होती। यह ज्ञान को ढक देती है और ज्ञानी का भी शत्रु बन जाती है। जैसे कोई व्यापारी अधिक मुनाफे के लालच में झूठ बोलता है और प्रेम के पागल व्यक्ति सही गलत का विचार खो बैठा है। कामना इंद्रियों, मन और बुद्धि में निवास करती है और उन्हें इसमें जीव का ज्ञान ढक देती है। मोबाइल की लत इंद्रियों को इतना बहकाती है कि व्यक्ति समय बर्बाद करता है। एक खराब संगति मन को इस कदर भ्रमित करती है कि बुद्धिमत्ता काम नहीं आती है। इसलिए हे अर्जुन, सबसे पहले इंद्रियों को वश में करो और इस पाप रूपी शत्रु को नष्ट करो, जो ज्ञान और विवेक को नष्ट कर देता है। जो व्यक्ति अनुशासन में रहता है, तो वह विकारों से बचा रहता है। संयमित खानपान से स्वास्थ्य और मन दोनों शांत रहते हैं। इंद्रियां सबसे नीचे है, उनसे ऊपर मन है और मन से ऊपर बुद्धि है। बुद्धि से भी परे है आत्मा। जब मन चंचल होता है तो बुद्धि उसे नियंत्रित में लाती है।
परंतु आत्मा उससे भी श्रेष्ठ है। आत्मचिंतन में डूबा व्यक्ति इंद्रिय भोगों से ऊपर उठ जाता है एवं इस प्रकार, आखिरी श्लोक में हम आ गए अर्थ पर। इस प्रकार बुद्धि से परे आत्मा को जानकर मन को आत्मा में स्थिर करें। हे महाबाहो, उस कठिन शत्रु काम को जीत लो। जैसे योगी ध्यान के द्वारा इच्छाओं पर विजय प्राप्त करता है और संयमित जीवन जीने वाला व्यक्ति भीतर शांत शक्ति से संसार को जीत लेता है। तो दोस्तों, आपने अभी अर्थ सहित सुना है आपने। कर्म ही धर्म है, यही श्री कृष्ण का संदेह है। जब हम बिना आसक्ति के समर्पण भाव से कर्म करते हैं तो न वे केवल जीवन सफल होता है बल्कि समाज भी कल्याण की दिशा में बढ़ता है। अगर आपको यह ज्ञान उपयोगी लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगले भाग में श्लोक हम अध्याय 4 के अर्थ सुनेंगे। धन्यवाद दोस्तों। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।